तुम्हारी मौसी के कहने से आपके पास आए। मौसी जी ने? हाँ। क्या बोला है उन्होंने? तुम्हारी जो मौसी है उनने कहा है जो मेरा बेटा सौतेला प्रथम कुमार है जी, उसके पास चली जाओ दासी, और उससे कहना तुम्हारी मौसी ने महलों में बुलवाया है। किस कारण बुलवाया है वो आपको कारण बतलाती हूँ। दासी, आज काफी समय हो गया है, कभी मेरी मौसी ने महल के लिए नहीं बुलवाया है। आप आई हो, क्या तबीयत ठीक है या नहीं? इसी तो कारण मौसी ने बतलाया है। क्या कहा है? मेरे बेटा प्रथम कुमार को बतला देना दासी, वो अवश्य आएगा। सुनिए प्रथम कुमारी तुम्हें मौसी बुलवावे से, और घंटे हो गए 4 कमर में दर्द बतावे से। हो गए 4 कमर में और कुछ कहा है? प्रथम कुमार मौसी ने कहा है बेटा प्रथम कुमार से कह देना कि मेरे पेट में बहुत जोर दर्द उठा है, बहुत परेशान है। अच्छा, अवश्य लेके आना। यानी कि ज्यादा परेशानी है? मौसी ज्यादा परेशान है। तो चलियो दासी मौसी के महलन को, आए हैं श्रीमान यानी हमारे पिताश्री राजा राम वर्मा जी इसी दिलावरपुर के रहने वाले हैं। 20 रुपए हमारे लिए कलमबंद नाम देते हैं। भगवान सदा कल्याण करें। शुक्रिया, धन्यवाद। सोई मेरे बेटा जी चलिए हमारे सोई मेरी दासी जी पल पल तेरी होती मेरे बछड़ा, सुन लो बात हमारी जी, दे
फेर करान को मौका नहीं अब मौसी महलवी महाराज दासी देखिए सामने वाला महल किसका है? यही तो तुम्हारे मौसी का महल है। जाओ उसको बता के आओ कि प्रथम कुमार आए हुए हैं और फाटक के बाहर ठहरे हुए हैं। ठीक है बेटा, यही खड़े रहो और मैं तुम्हारी मौसी को अवश्य सूचना देती हूँ। जाओ सूचना देकर बताओ। आ गई हो महारानी? जिस कार्य के लिए मैंने भेजा था पूरा हुआ? पूरा नहीं, मैं साथ में लेके आई हूँ। साथ में लाई है? हाँ। कहाँ है वो? दरवाजे पे खड़े हैं। अरे पागल कहीं की, जाओ साथ में बुला के लाओ और ध्यान रखना जैसे अंदर आ जाए सारे दरवाजे सारे खिड़कियां बंद कर देना। उसने कहा बेटा ने हाँ। कि मैं तब तक दरवाजे पे खड़ा हूँ, जाओ मेरी मौसी को सूचना दे दो, पता नहीं नंगी उघारी कैसी पौड़ी होंगी। सच कहा है? हाँ। जब तक वही आ रहे हैं मैं भौतक बना रही हूँ ताकि जाने कि हाँ मेरी जो तबीयत है वो ज्यादा ही खराब है। आए हैं छोटे से बच्चे त्रिभाग्य वर्मा जी नवादा की तरफ से 10 रुपए का न्योता लाए हैं पार्टियों से, धन्यवाद। इसीलिए आपको सूचना देने आई थी कि आप तैयार हो जाओ और मैं अंदर लेके आती हूँ। जाओ बांधे, अब हम बोले जल्दी से बुला के ला बांधे। अभी जाती हूँ। हेलो प्रथम कुमार, बोलिए। चलो मौसी को सूचना दे के आ गई हूँ। उनने कहा है कि दासी साथ में लेके आओ अंदर, उसकी कौन शर्म है, मैं तो उसकी मौसी हूँ, अंदर ले आओ। मौसी ने बुलाया है? हाँ। तो चलिए उस महल के लिए। चलो चलो चाली बाई भीतर। महारानी अंदर आ चुके हैं? आ चुके हैं प्रथम कुमार। आ चुके हैं तो जाओ सारी खिड़की बंद कर देना। अभी करती हूँ बंद। बानी जितनी खिड़की और फाटक है सब बंद कर दो और मेरे साथ मेरे महल के लिए अंदर लगे आओ। ठीक है, 1 और 2 और 3 और 4 और सारे फाटक बंद। दासी जी बेटा प्रथम ये फाटक और खिड़की क्यों बंद करती हो? आइगो ताला जिंदाबाद रखा, ताला आइगो बहुत बढ़िया भाई, भगवान कसम। तुम्हारी मौसी का आदेश से मैंने सारे फाटक बंद कर दिए हैं। अपनी मौसी से पूछो किस कारण बुलवाया है। ठीक बात है, चलिए फिर। महारानी यही प्रथम कुमार है। प्रथम मौसी जी मैंने कहा जय जय गोपाल की। जय जय गोपाल की हो। प्रथम बैठो जरा, बैठो। फिर मैं बता रही हूँ कि मैंने तुम्हें किस कारण बुलवाया है। मौसी, हाँ दासी ने मुझे बताया कि मौसी जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। वही तो इसीलिए तो मैंने बुलाया है। पहले बैठो तो तब मैं बताऊँ आपको। बैठो। ठीक बात है, मैं बैठ जाता हूँ। ऐसा है? इधर नहीं, इधर बैठो। आप उधर बैठिए। नहीं 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 उधर बैठो। इधर उधर बैठो उधर। मानो तो क्यों इधर क्या बैठने में बुराई है? ये बताओ। ऐसा है? हाँ आप उधर उधर की तरफ बढ़िए। क्यों इधर क्या है? पास में नहीं बैठ सकती हूँ? अरे
मुझे ये बताओ, क्या है? मेरी तो तबीयत नहीं ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। आपको देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर उदासी किस कारण है? नहीं नहीं, उदासी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। नहीं बैठ सकता। है मौसी, क्या है? मेरी बात सुनो। एक नहीं तो कहो। जो हो गया तो ठीक है। ऐसा है हाँ, कि मैं आपके पलंग के ऊपर मैं नहीं बैठ सकता हूँ। चलो मैं बैठ गया, खैर कोई बात नहीं है। मेरी गलती की क्षमा कीजिए। नहीं बैठो। क्यों? आप बताइए। जुगर, आप मुझे मौसी मानते हो? मानते हो तो मेरे पलंग पे बैठने में क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। और मैं आया बैठा, मैंने सोचा, बांदी ने बताया कि मौसी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं आया था और मैं आपसे मिला हूँ। खैर कोई बात नहीं है, आपकी जैसी भी तबीयत है वैसी ठीक है। देखो, हाँ। मैं ऐसे बता नहीं सकती हूँ कि मेरे वतन के लिए आए, मेरे महलों के लिए आए और मैं खड़े खड़े आपसे बातें करूं ना। बैठो। क्या है? बैठो। बिल्कुल मैं पास में नहीं बैठ सकता हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे की उदासी बता रहे, तुम तो कहते हो मैं खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे उदासी ही है। किस कारण है, जरा बता सकते हो? अरे मौसी, हाँ उदासी का अगर कारण पूछती हो, हाँ मैं आपको बताता हूँ। बताइए। मैं और जबर सिंह भैया हाँ। और भवर सिंह खेल के मैदान में गेंद खेल रहे थे। अच्छा। और ऐसा कुछ हाथ लग गया, हाँ, वो गेंद आपके महल के लिए चली आई। मेरे महलों के लिए आई है? मौसी जी, हाँ मैं वही गेंद लेने के वास्ते आया हूँ। ठीक है, आप बैठो। अब मैं बांधे को बुलवा कर महलों से गेंदें ढोड़ा रही हूँ। यानी गेंद हमें मिल जाएगी? जब आई है तो क्यों नहीं मिलेगी? बांदी, इधर आओ, जाओ महल में ढूंढ के लाओ, आखिर राजा प्रथम की गेंद आई हुई कहाँ है? समझ गई हो मैंने क्या कहा था? हाँ महारानी, बस इशारे समझियो। ठीक है। ठीक है, मैं तब तक बातें करती हूँ और फाटक पे पहरा दो। समझ गई? हाँ हाँ ठीक। ना कोई अंदर आ सकता है और ना अंदर से बाहर जा सकता है। ठीक है, तुम जानोगे मैं जाने। बैठो। तुम क्यों खड़े हो? अरे बैठा हूँ मैं। ये बता, हाँ। तुम्हारी गेंद काहे की थी? काहे की थी? हाँ, अरे गेंद किसकी होती है आपको नहीं मालूम है? उधर की थी। हाँ। उधर की थी, मैं सोने की बनवा दूं तो? कोई बात नहीं है, जैसी भी है वैसे हमें गेंद वही चाहिए। वही चाहिए? हाँ, वही भी गेंद चाहिए। आज अगर मैं उनसे बढ़िया गेंद दे दूं तो? आप थोड़ा फर्क से रहिए। फर्क से? हाँ। गेंदें मिल चुकी हैं और जरा एक की दो मिल जाए तो? ऐसा नहीं है। ऐसा है? तो मेरी एक गेंद खुई है। हाँ, बस मुझे एक ही गेंद। एक ही चाहिए तो ऐसा है, आंखें मीचो और गेंद यही तुम्हें मिल जाएगी। क्या ये आप हंसी और ठिठोली की बात करते हैं? ना, मैं मजाक कभी नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ तुम्हें गेंद मिलेगी, मिलेगी, अवश्य मिलेगी। क्या आंख मीचने से गेंद मिलती? बिल्कुल मिलेगी, कौन कहता नहीं मिलती है? तो लाइए, फिर मुझे देर हो रही है, मेरे भैया इंतजार करते हैं। हाँ तो लाइए, इधर लाता हूँ। दोनों लाइए। अरे दूर रखिए कि अपने अदा का कपल दूर रखिए।
दिखाए हाथों से देखे अपने, वो गेंदे पसंद नहीं आई तुम्हें? नहीं, क्योंकि हमें आज्ञा दे दो और मैं इस महल से चला जाऊं, यानी कि फाटक खुलवा दो। सुनो राजा प्रथम जी, हमने जब से सूरत तुम्हारी देखी, अरे दिल नहीं चैन मेरी, दिल नहीं दिया, तुम बिना सी रतिया पर हुई गई दीवानी। अरे जहात जबानी जो हमें मिल जाती, खटिया के डरते हम देखी हमें भूत वैसो चढ़ी गो, जवानी मेरी डांटे ये बदतमीज क्या देख रहे हो? पागल कहीं के, मैंने ड्यूटी दी थी दरवाजे पे, वहां पर लगा। अब बती आई हुई के समझ ले तुम्हारी सब खाल काट ले, वो अब नहीं आ गए संग ही रखे। अरे फाटक खोल दे मौसी महलन के, मौसी का नाता छोड़ दो, सौ सौ कई हो कनाई मानई नहीं मानोगे तो तुम से घातक मचन चिढ़ाई। अस्सी अठारह के तुम्हारे है बबुला, 18 साल की उम्र हमारी, जहाँ जबानी हम कहाँ धरी पटक गई, तुम बड़ी जबानी में
बुझा दो, कोई नहीं जानेगा। उसके बाद में जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। बस एक बार मेरा कहना मान लो। अरे चढ़ती जवानी पर उम्र से जवाना जवानी नहीं बस माँ मेरी जाते डटे हाय। दीवाने कोई दूसरे बनाए कहना मेरो। हे बांदी नौकर, ये साले फाटक खुलवाओ पहले। नालायक साले, इधर आओ। ये क्या करते हो? क्या साले नालायक है? बंद से पागल कहीं। दादी प्रथम कहाँ गया? जय महारानी, हमें क्या मालूम, फाटक तो लगे हैं। दादी मैंने कहा था सारी खिड़की फाटक बंद कर देना और पहरा लगाना कड़क, लेकिन तुम लोगों ने ए बांदी जुगर मेरे महाराज जान गए, अगर मुझसे पहले राजा प्रथम पहुंच गया तो समझ लेना मैं जीते जी मार डाली जाऊंगी। महारानी मैंने सारे फाटक बंद कर दिए थे, एक खिड़की खुली रह गई थी। हाँ राजा प्रथम पहले पहुंचाए, अगर पहले पहुंच गए तो तुम्हारी मार हुई। तो ऐसा करो, हम भेजो बहन को राजा प्रथम। गाली दो कि समझ लेना, तुम जाओ चाहे बांधी जाए, मेरे महाराज से प्रथम से पहले बुला के लाओ और तब तक मैं राजा प्रथम के लिए क्या फैलाती हूँ। बुला के लाओ, जाओ। इतनी पिटाई होगी तुम्हारी, अपने घर में नहीं अमाओगे तुम, समझते हो? महारानी हाँ मैं महाराज के पास जाऊं? बिल्कुल। महाराज से क्या कह दूं जाके? कहना आपकी महारानी महल में बैठी हुई है, न जाने उनको क्या हुआ ऐसा है, मुंह भरा परी है, कह देना जन्म में जाओ नहीं भाई, आज कल बच्चे ही ना है। अच्छा हाँ परेशानी का हाल बतलाऊं? बस इतना बता देना, हमारे महाराज तो हमें चाहते हैं, कहा नहीं नहीं है भाई तो हमें देखकर तुरंत चले जाओ। बांधी देरी मत करो। ठीक है महारानी। तले हम अपना टीम टाइम बिगाड़ रहे हैं। हाँ, आपका आदेश है, आपकी तनख्वाह लेती हूँ, मुझे तो अवश्य जाना है। हेलो, मैं बारार खोल पढ़ रहा हूँ। इधर खबरियां सुना बांदी की, आगे होत कौन सही काम, चली भई दासी रंग महल न सही, कैसे बगलन के दरमियान जा रही
लालन की कचहरी के बीच भेद बता मैं समुझा मैं कहो बानी, तुम्हारा यहाँ दरबार में आना कोई नौकर मुलाजिम नहीं था? महाराज, रानी साहब ने मेनू से भेजा है कि दासी कचहरी के लिए चली जाओ और महाराज कचहरी में बैठे होंगे, उससे कह देना कि तुम्हें रानी साहब ने महलों में बुलवाया है, इसलिए आपके पास मुझे आना पड़ा। महारानी ने बुलवाया है? हाँ, महलों में बुलवाया है और कुछ कारण बतलाया है कि मेरे मीठा मीठा दर्द हो रहा है। दासी महाराज को बतला देना, उस तरीके से बहुत जल्दी से नहीं आएंगे। बांदी, तो 50 नौकर हैं, किसी मुलाजिम को ये बात बताई होती वो खुद दरबार में आ जाता, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुलाजिम को बतलाया महाराज, और मैंने भी उनका इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं है।
आप ही की आशा लगी है कि महाराज को कचेरी से काशी बहुत जल्दी जल्दी बुला के लाओ, मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। महारानी के मीठा मीठा दर्द हो रहा है, किसी डॉक्टर को नहीं बुलवाया गया। सुनिए जी महाराज तुम्हारा नीबुल बाबे से, और घंटे हो गए 4 कमर में दर्द बता में से। घंटे हो गए 4 कमर में दर्द बता में से। महारानी कहा है दुख लई पसुरी पसुरी दासी, दुख रही बसुरी बसुरी दासी, उतर धरी मैंने हंसली। महाराज को बतला देना वो जल्दी आए घर में। हमसे कहा है कि मेरे पसुलियां दुख रही हैं, कमर में दर्द हो रहा है, महाराज को बतला देना बहुत जल्दी जल्दी आ जाए। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, कम से कम 3-4 घंटा हो गए हैं। 3-4 घंटे हो गए और दर्द तेज बता रही। ठहर जाओ बांदी, आप चलिए मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं मेलों के लिए चलती हूँ, और तब तक महाराज आप अवश्य जल्दी जल्दी आ जाना। अरे हनुमान जी रंगीले बैहठीले बने, योजना लंका नगरी को आज फांदी
रानी बहुत परेशान है। महाराज बहुत परेशान है महल में। चलो अंदर चलो। चलो देखते हैं। आई गए, आज समझ लेना। महाराज आ चुके हैं। मुंह मांगा इनाम दो कि मेरा नौल का हल ले लेना। लेकिन जो है बात हम दोनों में ही रहे। जाओ अंदर भेज दो। महारानी कहियो ऐसे तड़पती परी कहते उनके दर्द बंद नहीं ना आए हो। ठीक महारानी, तुम जानोगे मैं जानू। महाराज रानी साहब ने हमको बुलाया है, आप चले जाइए। चलो मैं जा रहा हूँ। महारानी जी, क्या परेशानी हो गई तुम्हें? क्या तुमसे उठा बैठा नहीं जाता है? अभी डॉक्टर को बुलवाऊंगा, इलाज करवा दूंगा। बांदी, महारानी बहुत ज्यादा परेशान है, किसी डॉक्टर को नहीं बुलवाया गया। महाराज इसीलिए तो आपको बुला के लाई हूँ। महारानी बहुत परेशान है। क्या हो गया तुम्हें? खड़ी हो जाओ। क्या ये पोजीशन? ये क्या वेशभूषा बना रखा तुमने? महाराज इस हालत के बारे में मुझसे मत पूछो। मैं सोचती हूँ तुमसे कैसे कहूँ, और जो मैं कहूंगी तुम महाराज मेरी बात नहीं मानोगे। ये दशा क्या हो चुकी है? ये कैसा फैशन बनाया तुमने? महाराज जो अगर मैं कहूँ या तुम्हें बताऊं तो आप विश्वास करोगे? क्यों नहीं विश्वास करूंगा? मैं क्या आपकी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ? सुनो महाराज। क्या है बताओ। अरे हाल का बता मेरा सजना, तुम्हें हम समझती। मैं अपने महल में बैठी थी, अरे जाने का कहाँ थे तुम्हारे प्रथम लल्ला में आई गए। प्रथम कुमार ने बलवा मेरे रखे ठिकाने का देना। महारानी जुबा को ताले लगाओ। जो कहना चाहती हो मैं कुछ समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को। महाराज मेरा प्रथम बारे का जन्म का भक्त जति सती है। दोस्तों, नारी नहीं नौरंगी है, नारी नहीं नौरंगी है। ढके तो सारे कुल को ढक सकती है, नहीं तो नंगी की नंगी है। महाराज आज मैं तनकी उगारी और चारों तरफ मेरी हाल बेहाल है, लेकिन मेरी बातों पे भरोसा नहीं आ रहा। महाराज ढेरों नामा में पिया बने लड़का
लगा रहे हो महाराज। क्यों नहीं, भक्त नहीं है वो? मेरी न मानत तो बात सही पूछे। महाराज जुगर मेरी बातों पे तुम्हें विश्वास नहीं है तो बांदी से बुलवा कर पूछ लो। राजा प्रथम जब आए महल में अकिलो देखो हमें रंग महल नई दुई ने नहीं आ रहा है। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है महाराज। तो बाकी पैर को लगा रही थी। ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है? नौकरानी से पूछो। अरे बुला जब बार वाले गेट पे पहरा लगा रहा था इससे पूछो राजा प्रथम यहाँ आया कि नहीं आया। सतयुग और द्वापर में मैंने अनहोनी होती देखी ना। बेटे सग में सेज सजाती माता मैंने तुम यहाँ राज दरबार में महल से और कचहरी तक आना जाना तुम्हारा बना रहता है। हाँ जी महाराज जी जी। क्या तुमने प्रथम कुमार को देखा है इसके महल तक आते जाते हुए? देखो देखो सुबह का टाइम है, सत्य बोलना है। अरे देखो प्रथम कुमार आए रहा और मौसी महल के लगे और जय रानी साहब चिल्लाती रही और राजा प्रथम कहते रहे ना रुको 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 जो चिल्लाती रही। सत्य बोल रहा है? हाँ सवेरे टाइम सच बोल। सुबह का समय है और जो कुछ निकालना अपने मुख से बिल्कुल सत्य निकालना। अरे नहीं महाराज सही कहा था। तो अगर हमारा लड़का हो तो देखिए एक बात बताएं तुम्हें। कहा जाता है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हाँ और जाके हृदय साच है, परमात्मा उसी के हृदय में वास करते हैं। नहीं महाराज ऐसा अगर हमारा लड़का हो तो बहन वो सारे लड़का ऐसा मैं सुन रहा हूँ। ऐसा हमारा लड़का हो तो हो रहा है। ऐसा हमारा लड़का हो तो
जो अम्मा संग ऐसे काम को तो मूड सारे काट देते हैं हम। पहले इस बात की जानकारी तो ले लेने दे, पहले से सारे डुबकी लगवा रहे हो। तो ले ले बदतमीज कहीं के। नहीं ले ले रानी साहब जानकारी। हमें हो सकता है तुम भी रिश्वत खा रहे हो। महाराज अभी भी आपको विश्वास नहीं है? मैं अभी नहीं विश्वास कर सकता हूँ इन बातों पे, क्योंकि बुलाओ बांदी को, बुलाओ। कहाँ है बांदी? जी महाराज। बांदी, देखिए तुम भी परिवारदार हो और इस ब्रह्म मुहूर्त में सुबह की बेला में सत्य ही कहना, जो कुछ कहना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। महाराज इस महीनों की मैं झाड़ बुढ़ाई करती हूँ, काम व्यवहार करती हूँ, हमें आगे की बात महाराज कुछ नहीं पता है। क्या बताओ, महल के लिए प्रथम आया था यहाँ। प्रथम को आते देखा है, सुनो महाराज बात मेरी। आते देखा है, सुनो महाराज मेरी बात। क्या कहा, प्रथम को आते देखा है? महाराज प्रथम को आते देखा, महलों में जाते देखा है। अच्छा, लेकिन आगे की बात महाराज मुझे कुछ नहीं। तो आ सकता है, बच्चा है, माँ के महल में अगर लड़का नहीं जाएगा तो फिर कौन जा सकता है? सच बात है, अगर माँ का महल है, पिता का महल है, तो बच्चा हर जगह जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये महारानी कह रही है, ये क्या सत्य हो सकता है? मैं कैसे मान सकता हूँ इस बात को? ये बात को तो महाराज हम भी नहीं सच बता सकते। आपका विश्वास नहीं हो? बिल्कुल नहीं। जुगल मैं आपको सबूत दिखा दूं तो मानोगे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? जानना चाहते हो महाराज? क्यों नहीं? महाराज अरे अखियां खोलो तनी ध्यान सही दे। महाराज देखो ये पोशाक किसकी है? शाही पोशाक तो प्रथम कुमार की है। वो भी नहीं, कटार भी उसकी है। ये नहीं है, ये है बिल्कुल। जो न विश्वास है हमारी बात न पई। हर बात को बना लिया बल पहचान। बहुत ही मान तुम पियो लड़का की। लाल तेरा भैया ठिकाने नहीं। महारानी, हाँ महाराज। प्रेम से बैठिए, मैं अभी उसको दरबार में बुलवाता हूँ। महाराज अब मुझे विश्वास हो गया, प्रथम आपके महलों को आया है और उसने जरूर हत्या कर दी। दरबार को बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन कहना मेरा यही है कि राजा प्रथम की आप बात मानोगे? आप जो कहोगी मैं वही करूंगा। वही करोगे? क्यों नहीं? 3 बार कहो। पहले उससे बात, पहले पूछताछ प्रथम से। पूछ लो। कहाँ जाले मर गए हो? कहाँ ड्यूटी तुम्हारी है? अरे अबे तो घर में ड्यूटी रही। अभी क्या बोलने जा रहा था? कुछ ना, तबाही आई रही ना। किस बात की? कुछ ना। जाओ इसी समय प्रथम कुमार जहाँ कहीं भी मिले हाँ हमारे पास ले आओ।
जैसे क्या सीन लगाओ। अरे बेटा प्रथम कुमार, ए बेटा प्रथम कुमार, नमस्कार नमस्कार बेटा नमस्कार। आओ, तुम्हारे चाचा जी ने बुलाया है। क्या बात है? चाचा जी ने बुलाया है, कहा है कि जाओ हमारे बेटा प्रथम कुमार को हमारे सामने लाओ। ठीक बात है, चलिए चलिए से लगाओ। चलो। चाचा जी, क्योंकि जो सर कभी ना झुका बुजुर्गों के सामने, वही सर झुक रहा है राजपिता के। बदतमीज कहीं का, खामोश। अपनी कलमुही जबान से हमें चाचा जी कह रहा है। हम साले बीच में अपना पांव पांचवा लेकर आ जाते, पेश हो जाते हैं। बैठो। कहाँ तुम बात कर, कहाँ कहीं के पाठ पढ़ा, कहाँ कहीं के पाठ कर, कहाँ बैठे हो? यही आसन रह गया बैठने के लिए। राशन मिल रहा है। राशन के बच्चे कैसे बातचीत करी जाती है, कोई मानवता वाली बात ही नहीं रह गई तेरे पास, पागल कहीं का। चुपचाप बैठे रहना। प्रथम ये बताओ, लगे लगे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? कुछ बात आगे बढ़ने देगा कि नहीं? पढ़ाई में लगे, पढ़ाई में लगे, ऐसे बैठे हुए जाने फिरता है। पढ़ाई में लगे। घी जब नहीं मारे पाओ के को हम लेडी नगद रहा है। तुम्हारा कान उखाड़ कर लगभग कान निकल ये दे। जिन्हें मैंने हार समझा था, अरे जिन्हें मैंने हार समझा था गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे हम ही को काट खा। आस्तीन के सर कोई मैंने गलती की है क्या? कितना भोला भाला बन रहा है। आई के ऊपर आई भी मारी जाए और लाठी चलाई जाए और इनकी करकल तो मालूम हुई राजा साहब। मुंशी जी, हाँ, लड़का अगर ऐसो होई अभियान होई, पहली बात ऐसो पैदा न करो, पैदा न करो, गुब्बारा अपनावो। तुम हो शरम शरम हैला, यानी हमसे कहते हो बैठे बहुरिया
हाथ छोड़ दो बैरी मैया पे। मौसी और माँ में कोई अंतर हुआ तो गुलबा दूल्हा दा गुलगबा। तो कोई सुने हाय गहना रगरबा। नौकर होकर जानकारी मिल जाए फिर तुमको भी बताएंगे। तुम भी साले झूठ बोल रहे हो। चाचा जी ठहर जाओ, अभी उस रानी को बुलवाऊंगा। आप कुछ मुझे खास बात समझाइए कि मेरा कसूर क्या है। चाचा जी कसूर नहीं समझते हो, कितना नादान है। कुसूर जो अपने अम्मा को धंधा में कुसूर। वो तो ऐसे नहीं मरेगा। अरे तुम्हारे दिमाग में गर्मी आई, पैसा देके होटल में जाओ। पागल कहीं के, इसकी शादी हुई थी। हाँ कितनी अच्छी बहू है। अरे बहुटिया है फिर क्या हुआ, अपनी अम्मा तेरी बहनी चुदा ना है का। हमारा लड़का हो तो सारा मूड काट देते हम। तुम्हारा लड़का परिवार हम कुछ हम मूत रही है भाई। नौकर अरे मूड काट देता है ऐसा लड़का हो तो हमारो। क्यों जबान चला रहे हो? भला बताओ वो देखते रहो। शर्मनाक बहन चोर तो नहीं देखा। अरे कुत्ता शर्म करो। परिवार भाई परिवार में अगर जैसे पप्पा बूढ़े हैं अम्मा जवान है, ख्याल रखो। तेल ले जाओ सील तोड़ो और सील तोड़ हुआ तेल दे दो, नाई दो बस चले आओ। बहुत ज्यादा सारे बातें बनाते हो। जाओ महारानी को बुलवाया जाए। हाँ महारानी बुलवाया जाए।
मरानी नहीं है। क्या करो? हाँ बुलवाया जाए, बुलाओ, फैसला वही करेंगे। अब महारानी को बुलवाया जाए। अजय मर रहा। जय गोपाल। जय जय गोपाल। राजा साहब बुलाओ है, राजा साहब। चलो हम तो वैसे तैयार है, खड़ी जल्दी चलो, धीरे धीरे चलियो। आप काहे के बारे में ना कोई जाने न पावे। आज के बारे हम आई के बारे हम तो लंबो लेंथ बुलाओ कर रहा है। पागल कह के एम्बुलेंस। हाँ बुलाओ ना रहा है। चलो ऐसे चले उन्हें कहते सकई न होई। आप चलो चलो। अब हो पिरात हाथ गोड़े हैं। आए दैया देखो चले मैं नमक डाल रहे हो। अब तक ललुका बंद नहीं भाई महाराज। देखो जाओ खून नहीं करो, अजय नहा खा लगे। जय नहासा लगे जबरियन। जय नहा खा लगे। जय लगे जय लगे। अब यह का खोल के दिखा मैं। देखो जय नहा खा लगे। देखो जय नहा खा लगे हैं। देखो कदे खून नहीं करिया। ऐसा लड़का हो तो अम्मा खून निकाल दे। देखो महाराज सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। आपने मुझसे वचन दिया था कि मैं जो कहूँ आप वही करोगे। बिल्कुल, आप जो कहोगी वही करूंगा और वही करूंगा। तो महाराज सुनो मेरी बात को। अरे होती सवेरे का फांसी चढ़वाई दो। महाराज सुबह होते ही राजा प्रथम की फांसी होनी चाहिए। फांसी लगा बाबा मेरे दरवाजे पे। ओ मेरे जिया रात सब डाहु बुत जाए। जैसे रन मना भाई मेरी बदनामी। ओ मुखड़ा देख हम लाल कनाई। सामने, तुम्हारे गेट के सामने प्रथम कुमार की फांसी अभी अभी होगी। ठीक है महाराज, मैं बैठी हुई मेरी आंखों के सामने प्रथम की फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल अवश्य, मैं भी उसे देखना नहीं चाहता हूँ। नौकर मुलाजिम बोले बेबी जान, क्या कहते हो? क्या कहा तुमने अभी? कुछ नहीं कहते हो बेबी मेरी जान। पहली बात तो मेरा दिमाग नहीं सही इस समय। हाँ। दूसरी बात तुम्हारे आते आते मेरा दिमाग भटकवा रहे हो। ओके, थैंक यू वेरी मच सर इंडिया। बहुत अच्छा सा बोल लेता है। यस। फिर क्यों तुम बकवास करते हो? अंगूठा कट करो। मैं ये नहीं पूछता हूँ। हाँ। जाओ, मेरा आदेश है प्रथम को ले करके
और महारानी के महल के सामने, गेट के सामने बिल्कुल इसकी फांसी लगनी चाहिए अभी अभी। राजा प्रथम की फांसी लगनी चाहिए। और क्या उस रानी का कहना है? अच्छा, यानी जल्लादों को बुला जाए, फांसी लगनी चाहिए, राजा यानी प्रथम कुमार को बुलाना चाहिए। बिल्कुल। अगर इसको सजा नहीं मिलती है तो मैं राजा हूं और हमारी प्रजा में भी इसको अगर माफ करता हूं हाँ, तो सब हर इंसान सोचेगा मर्जी आए सो मन का काम कर सकता है। हाँ, ये भी बात सही है। चलो कोई बात नहीं महाराज, अभी हम प्रथम कुमार को बुलाकर आपके सामने लाएंगे। ले आओ, इसकी फांसी लगवाओ, मेरे सामने मत लाना, फांसी ही लगवाओ डायरेक्ट। हम उस बच्चे की सूरत नहीं देखना चाहते। हम ना जाए पे, हम हत्यारा ना जाए पे देखो, लड़का को अपने आप फांसी लगवाबो और उन जल्लाद ने बुलाबो न बोल, हम नहीं लगवा, हम हत्या थोड़ा ले पे हैं। अरे जो खताबार होता है उसे सजा देने में कोई अपराध नहीं हुआ करता। चलो कोई बात नहीं, अब हम जाए रहे। जाओ बुलाओ। और तेरी रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया हो तेरी। लल्ला प्रथम कुमार, उरे प्रथम बहन चौथाया, हमें खुदे गुस्सा है। चलो मंत्री जी तुम्हारे बप्पन बुलाओ। बप्पन क्या कहा है? कुछ ऑर्डर हुई उनको, हम क्या कहें? चलिए चलो सिल लगाओ। ऑर्डर दीजिए। प्रथम कुमार, आदेश हो चुका है, तुम्हारी मौसी का कहना है उसके महल के सामने अभी अभी तुम्हारी फांसी लगेगी। हे भगवान, चाचा जी क्या आपको जरा सा भी तरस नहीं आता है? क्योंकि देश वर्धा में मैं जब से सियाना हुआ हूं आपने हमारी कोई शिकायत नहीं सुनी है। चाचा जी आप आज तक मैंने शिकायत नहीं पाई, इसीलिए तो मैंने आपकी मामी पीता रहा हमेशा, और मैं समझता रहा कि तुम ही हमारे नाम को आगे बढ़ाओगे। लेकिन तुमने जो अपने इन कर कमलों से कार्य किया है संसार में कोई नहीं करेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैं खेल के मैदान में चाचा जी गेंद खेल रहा था, मेरे हाथ से गेंद मौसी के महल के लिए चली गई, तो मेरे भैया ने कहा कि मुझे गेंद वही चाहिए। चाचा जी मैं गेंद के बहाने उस महल के लिए चला गया, मौसी जी ने जाल रामखोर, ये जाल बता रहा है। और तेरी फेटा कटार शाही पोशाक महामहल में कैसे पहुंच गई? जाल बता रहे हो? हमें गुमराह करना चाहता है। ये मंत्री और दासी की शरारत है। चाचा जी मेरे शाही वस्त्र और हमारे तेगा को छीन लिया। एक क्षत्रिय के शाही वस्त्र और तेगा तुम्हारी बेबसी में छिन गया है। बिल्कुल चाचा जी, आप समझने की चेष्टा कीजिए। प्रश्न कर रहे हैं, अभी सफाई दे रहा है। नौकर, क्यों नहीं चाचा जी? क्या इसकी फांसी का इंतजाम हो रहा है? फांसी को बंदा पूरा तैयार। अब हम महाराज क्या हम जा कहा फांसी ना लगवाबो, क्यों? और इनकी फांसी का खुदा खादा लग गई है, जे गाड़ी ग्रह पच धग रही। क्या करते हो? वो तो मरने जा रहा है, शब्द निकाल रहे हो। अरे महाराज, अब फांसी लगी घीचम, प्राण कहां से निकली, जीवन निकला गाड़ी से निकली, प्राण कहां से निकली? नालायक कहीं का। ऐसे कहूं मरवाई दो। नहीं, उस रानी का कहना है वो अपनी आंखों से देखेगी इसकी मौत। अच्छा, आंखों से मौत देखेगी? और क्या? तब जे हगे हगे मरी हैं। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। अरे हम तो लड़का तुम्हारा हम घरों लोग है देखो।
महाराज लड़का तो था। इसको फांसी में लटका दिया जाए। हुक्म करो। क्यों नहीं, कर्म कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। जल्लादों को बुलाएंगे। बुलाओ जल्लाद और इसको अब ये फांसी पर चढ़ाओ। जल्लाद भैया कल्लू इधर आओ। अब कल्लू जल्लाद बोले, यही कल्लू जल्लाद जी हथियार जाता कल्लू। इधर आओ, तुम्हारे लिए एक काम है राजा साहब ने। क्या काम है? तुम्हें मौत करने है, मौत हत्या करने, हत्या हैं? हत्या करने तुम्हारा काम ही है। और तो तुम बड़ा फरे भोले यार है, तुम यार कहने कुबड़ा राइब है। तुम्हारा काम है जल्लाद है हत्या करना, फांसी पर चढ़ाना। महाराज ये कल्लू जल्लाद मौजूद हैं। सुनो जल्लाद, दुनिया वाले पेट सुनो भैया जल्लाद, कहो क्या बात है? तुम ले जाओ जय बैरी को महलन सूली देव लगवाई। प्रथम कुमार चाचा जी, बारह पलटर जननी छुटी सेवा की नहीं दिनायता आज खलौना चढ़ो तखता पर आज चाचा जी आप क्या कहते हो, मेरे समझ में कुछ नहीं आता है। तुम्हारा कागज पूरे हो चुके हैं। परमात्मा के यहाँ से बुलावा आ चुका है। हाँ, कुछ पल के मेहमान हो। मैं और क्या, तो चाचा बड़े गजब की हुआ। हवन नहीं जाने जगत हुई हम जाते मरे को क्या मारा जाए। अब तो तुम मरने जा ही रहे हो, इसलिए नहीं हाथ छोड़ना चाहता हूँ। तुम चाचा न कहियो बहरी बंगला चाचा कह रहा है। यही सोचना था तो तू गलत कदम नहीं उठाता। समाज में हमें तूने बात करने लायक नहीं रखा है।